परम करुणाधारी विश्व ज्योति उपकारी, जगत के तापहारी चौहों दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी, अहिंसा प्रमोदकारी, जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनिधि डरी डरी दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी। मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ मिलकर आज, वीर गुण गाओ। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। परम उपकारी प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य रघुपति बुद्ध मुक्ता मिश्री रूप सुकन अमृत गुरुवर के पावन चरण में नमन वंदन अभिनंदन। श्रमण संघ की यशस्वी आचार्य परंपरा के आचार्य पूज्य आत्मानंद देवेंद्र शिव महेंद्र के पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, भगवान महावीर के जीवन वृत्तांत को आप सभी सुज्ञ श्रावक श्राविकाएं समझ रहे हैं। भगवान महावीर चराचर जीव जगत के लिए एक आदर्श के समान है। भगवान महावीर की जीवन यात्रा को अगर हम अपनी यात्रा के साथ जोड़ते हैं तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन नजर आएगा। भगवान महावीर का जीवन एक उच्च और आदर्श जीवन था और हमारा जीवन एक अलग प्रकार का जीवन है। परंतु हमारे जीवन में जब भगवान महावीर के सिद्धांत उतरेंगे, उनकी सोच हमारे जीवन में उतरेगी, तो हमारा जीवन भी महावीरमय बन सकता है। भगवान महावीर की साधना की कहानियों को आप सुन रहे हैं, वृत्तांतों को आप श्रवण कर रहे हैं। अनार्य देशों में विचरण करने से पहले भगवान महावीर विचरण करते करते हुए मोराक सन्निवेश नाम के एक गांव में पहुंचते हैं, जहां पर गांव के बाहर दो इज्जंत जाति के तापस आश्रम में रह करके तपस्याएं कर रहे थे और भगवान महावीर उसी तापस के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां का जो कुलपति था, लीडर था, महंत था, वो भगवान महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ का अनन्य मित्र था, जिसने संन्यास ले लिया था। उसने राजकुमार वर्धमान को महावीर बनते हुए देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ और भगवान महावीर का अपने आश्रम कुटिया में बहुत ही शालीनता के साथ स्वागत किया और आश्रम में ध्यान करने के लिए अनुमति देते हुए कहा कि यह आश्रम आपका ही है, आप जहां चाहे वहां पर ध्यान कर सकते हैं। शांत वातावरण है, हम सभी आपके लिए अनुकूल बने रहेंगे। भगवान महावीर उस आश्रम में एक रात्रि की महाभिक्षु प्रतिमा को धारण करके ध्यान की मुद्रा में अवस्थित हो जाते हैं। पूरी रात निकली,
अगले दिन सुबह भगवान महावीर विचरण के लिए निकल पड़ते हैं। तब वो तापस भगवान के पास आकर के निवेदन करता है कि भगवान, ये स्थान सभी प्रकार से अनुकूल है, उपयुक्त है। आप इस वर्ष का चौमासा वर्षावास इसी स्थान पर करने की कृपा कीजिए। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, अनुनय है, प्रार्थना है। भगवान महावीर वहां से निकल जाते हैं और ठीक चौमासे से पहले विचरण करते करते हुए उसी आश्रम के अंदर पहुंच जाते हैं। उस कुलपति ने भगवान महावीर के लिए एक कुटिया उपलब्ध करवाई और कुटिया ऊपर से घास से ढकी हुई थी और भगवान महावीर उस कक्ष के अंदर क्या है, ध्यान की मुद्रा में लीन हो जाते। उन्हें किसी भी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता था। कुछ दिन बीता, बारिश बहुत अच्छी हुई, परंतु इतनी बारिश होने के बाद भी पशुओं के खाने के लिए चारा नहीं हुआ। पर्याप्त रूप से चारा न होने की वजह से गाय भैंस वगैरह जो प्राणी है वो आश्रमों में आते और कुटिया के ऊपर जो घास लगे हुए होते उन पर हमला करके वो घास खाने के लिए क्या है, कोशिश करते। तो उस आश्रम के जो अन्य तपस्वी थे, तापस थे, कोई लकड़ी से, कोई डंडे से, कोई मुख जबानी से, कोई पानी से उन पशुओं को भगाने का क्या करते, काम करते। पर भगवान महावीर इस किसी भी काम के अंदर वो भाग नहीं लेते थे। कभी कभी तो वो तापस आकर के भगवान की कुटिया को बचाते थे। अब ऐसी कितनी बार बचाव करे, एक बार बचाए तो समझ में आए, पर बार बार बचाना भी मुश्किल काम होता है। तो उनके अन्य तापस सभी मिलकर के कुलपति के पास आते हैं और कहते हैं कि ये जो संत अतिथि संत है ये ऐसे हैं कि अपने आश्रम की भी स्वयं रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो कैसे और कब तक साथ निभेगा, कब तक हम उनका बचाव करेंगे, आप इसके विषय में चिंतन कीजिए। कुलपति को थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने देखा ये तो भाई गलत बात है, अपने आश्रम की रक्षा तो स्वयं को करनी चाहिए, अन्य कब तक साथ देंगे। महावीर के पास गए और जाकर के उनसे कहा कि ये बहुत ही बुरी बात है कि आप स्वयं की कुटिया की रक्षा नहीं करते हैं। यह हम जानते हैं कि आप भौतिक चीजों से निष्प्रिय हैं, परंतु क्षत्रियों का ये लक्षण और स्वभाव होता है कि वो स्वयं की क्या करे, रक्षा करे। एक घोंसले में रहने वाली पंछियां भी अपने आश्रय स्थान की क्या करती है, रक्षा और संरक्षण करती है। पर आप तो क्षत्रिय हैं, सभी प्रकार से समर्थ है, आपको अपनी कुटिया का बचाव करना चाहिए, आगे से शिकायत का अवसर ना देवे। इतना कहकर के वो निकल गए। पर भगवान महावीर ऐसी दिव्य आत्मा थी जो किसी को भी कष्ट देने में भीतर में मानस उत्पन्न नहीं करती थी। भगवान ने देखा कि यह स्थान मेरे रहने के लायक नहीं है और भगवान ने 15 दिन के बाद में वहां से चौमासे के अंदर ही क्या कर दिया, विहार कर दिया और किसी और जगह पर वो प्रस्थान कर गए। और भगवान ने वहां से संकल्प लिया कि मैं आइंदा भविष्य में कभी भी अप्रीतिकार स्थान में नहीं रहूंगा। यानी जहां पर किसी को मेरी वजह से प्रीति उत्पन्न ना हो, अप्रीति होती हो, मेरी वजह से किसी को कष्ट होता हो, ऐसे स्थान पर मैं कभी भी निवास नहीं करूंगा, वो स्थान मेरे रहने के लायक नहीं होगा। यह कहकर के भगवान संकल्पित होकर के अभिग्रह धारण करते हुए वहां से क्या कर जाते हैं, विचरण कर जाते हैं, निकल पड़ते हैं और अपनी यात्रा को आगे से आगे वो बढ़ाते हैं। इस उदाहरण से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जीवन के अंदर अप्रीतिकारी स्थान में कहीं भी नहीं रहे। मनुष्य आज का बड़ा ही अलग प्रकार का मनुष्य है, जहां सम्मान नहीं मिलता है, जहां गालियां सुनने को मिलती है,
जहाँ परिवार वाले सम्मान नहीं करते हैं, पर फिर भी उनके साथ क्या है, चिपके हुए रहते हैं, उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। परंतु भगवान महावीर ने क्या कहा, अप्रीतिकारी स्थान में नहीं रहना, कि जहां पर हमारे रहने से किसी को तकलीफ हो, किसी को क्लेश हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना। एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जहां पर भी रहो, कैसे भी रहो, परंतु जरूरत बनकर के रहो। कहीं भी हम रहते हैं तो वहां पर हमारी आवश्यकता होनी चाहिए, हमारी जरूरत वहां पर महसूस होनी चाहिए। और जहां भी रहो जरूरत बनकर के रहो, और कहीं भी बोझ बनकर के मत रहो। आज के ग्रस्त जीवन के अंदर ये बहुत बड़ी सीखने और समझने की बात है कि हम हमारे परिवार के अंदर जरूरत बनकर के रहते हैं या बोझ बनकर के रहते हैं। चिंतन करना इस सूत्र को कि अगर आप परिवार में बोझ बनकर के रहते हो, केवल खाना पूर्ति करते हुए रहते हो, तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और कई घरों में हम देखते हैं वर्तमान के अंदर कि बूढ़े बुजुर्गों का किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं होता है, सत्कार नहीं होता है। बूढ़ा आदमी घर में रहे तो बहुएं ताने मारती है कि दिन भर ये व्यक्ति घर पर रहता है, और वही व्यक्ति अगर अपने दुकान पर जाता है, पेड़ी पर जाता है, तो वहां पर बच्चे कहते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर आकर के हमारे कार्य के अंदर क्या है, बाधा उत्पन्न करता है। अब आपका ये जीवन कैसा हो गया, बोझ का जीवन हो गया, क्योंकि परिवार में आपकी जरूरत नहीं है। परिवार में किसी भी व्यक्ति की जरूरत कब तक होती है, कब तक जरूरत होती है, कि जब तक आप धन कमा करके लाते हैं तब तक आपके परिवार में आपकी क्या रहती है, कीमत रहती है, आपकी जरूरत रहती है, आपकी पूंछ रहती है। जिस दिन आप घर के अंदर निठल्ले बन गए, आप धन कमाना छोड़ गए, मान लेना उस दिन से आपके परिवार से आपका सम्मान घटने लग जाएगा, और आपकी किसी भी प्रकार की इज्जत उस घर के अंदर नहीं रहेंगी। कई कहानियों के अंदर ये सुनाई जाती है बातें कि जब सेठ पैसा कमा करके लाता है घर में, तो गरम गरम रोटियां उसकी थाली में क्या है, परोसी जाती है। जब तक वो नहीं आता है तब तक कोई भोजन भी नहीं करता है। पर जैसे ही दशा परिस्थितियां और वक्त बदलता है, तो उस व्यक्ति के किरदार भी क्या है, व्यवहार भी उसके बदल जाने लगते हैं। जो व्यक्ति सुबह 8 बजे नाश्ता करने वाला हो, उसके लिए सुबह 6 बजे ही क्या है, नाश्ता बना करके रख दिया जाता है। ऐसा जीवन मत जियो। मनुष्य हो आप, कोई पशु नहीं हो। समझ है, विवेक है आपके पास। ऐसे स्थान में कहीं मत रहो कि जहां पर आपका स्वाभिमान घटता हो। ऐसे स्थान में मत रहो कि जहां के लोग आपका क्या ना करता हो, सम्मान नहीं करता हो। जहां भी रहो, जैसे भी रहो, परंतु हमेशा सिर उठा करके जीने की क्या रखो, इच्छा रखो, अभिव्यक्ति रखो। अगर जीवन के अंदर स्वाभिमान नहीं रहा तो जीवन का कोई प्रकार का क्या नहीं रहेगा, मोल नहीं रहेगा। जीवन में चाहे तमाम परेशानियां आए, उसको स्वीकार कर लेना, परंतु कभी भी स्वाभिमान और सिद्धांतों से समझौता मत करना। आपके मेवाड़ के बादशाह महाराणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटियां खाना कबूल कर लिया, परंतु दुश्मनों के साथ क्या नहीं किया, समझौता नहीं किया, किसी के पास हाथ पसारने का काम नहीं किया। ये सीख हमें लेनी चाहिए कि जीवन के अंदर चाहे कितनी भी परेशानियां आए, हमारे हाथ किसी के सामने क्या है, नहीं झुके। चाहे कितनी भी परेशानियां हुए, कितनी भी संकट आए, कितनी भी आफत आए, हमारा सिर क्या होना चाहिए, हमेशा से बुलंद होना चाहिए, स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए।
भगवान महावीर ने भी अपने सिद्धांत और स्वाभिमान के साथ क्या नहीं किया, समझौता नहीं किया, बल्कि उसी स्थान को क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। इस कहानी को आप अपने जीवन के साथ तोलना, अपने जीवन के साथ जोड़ना कि हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि जहां सम्मान नहीं मिलता है पर फिर भी हम क्या है, बने हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। यह जीवन की हकीकत है, यह जीवन का शाश्वत सत्य है कि जब तक हमारी जरूरतें पूरी होती है तब तक हमारी क्या है, कीमत रहती है। और ध्यान रखना कि चाहे आप 1 रुपए कमाओ, लाख रुपए कमाओ, करोड़ रुपए कमाओ, ये परिवार वाले, ये सुखी संपत्ति वाले केवल आपके सुख के साथी रहेंगे, आपके दुख के साथी नहीं रहेंगे। जब आपके जीवन में परेशानियां आएगी, तकलीफ आएगी, तो सबसे पहले जिन्हें आप अपना कहते हैं, जिन्हें आप अपना सब कुछ समझते हैं, वो ही सबसे पहले आपका क्या छोड़ेंगे, साथ छोड़ेंगे। और वो लोग आपका साथ निभाएंगे जिनका आपने जीवन में क्या किया होगा, तिरस्कार किया होगा, जिन्हें आपने कुछ भी नहीं समझा होगा। वो लोग आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, साथ निभाएंगे। जैन धर्म के अंदर ये चीजें बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ समझाई गई है। आप लोगों को केवल भगवान महावीर के जीवन के पचखान, सामायिक उपवास, ये चीजें ही ध्यान में होंगी, परंतु भगवान महावीर ने अतीत और भविष्य से भी कई गुना ज्यादा वर्तमान पर जोर दिया है। भगवान ने प्रेजेंट लाइफ को सुधारने के लिए बहुत सी बातें, बहुत सी शिक्षाएं हमें दी है। भगवान महावीर का व्यवहारिक पक्ष किसी ने भी देखा नहीं है। भगवान महावीर ने हमेशा से व्यवहार शुद्धि पर जोर दिया है, चारित्रिक विशुद्धि पर जोर दिया है। भगवान महावीर ने कैरेक्टर सुधारने पर हमेशा से क्या है, जोर दिया है। आप इस चीज को समझना कि धन और आपका जीवन का स्वास्थ्य समय आने पर आपका साथ छोड़ देगा। पैसा आपने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, पर कभी टैक्स के चलते हुए कोई रेड पड़ गई, कोई कुछ भी हो गया, कोई चोरी हो गया, अकाल पड़ गया या आग लग गई, किसी भी वजह से धन आपका क्या हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। और आपका स्वास्थ्य भी कब किस प्रकार से बिगड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। परंतु एक जीवन में चरित्र, कैरेक्टर, ये कभी भी हमारा क्या नहीं छोड़ता है, साथ नहीं छोड़ता है। हम कैरेक्टर को छोड़ते हैं पर कैरेक्टर हमारा कभी भी क्या है, साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए जीवन में कैरेक्टर अच्छा बनाने का क्या करो, प्रयास करो। 2000 रुपए का नोट जो इस सितंबर महीने में क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, परंतु पैसा या धन चाहे कहीं भी पड़ा हुआ हो, परंतु उसकी क्या रहती है, कीमत रहती है, मूल्य रहती है। 500 रुपए का नोट अगर आपके जेब में है तो भी वो 500 रुपए का है, या धरती पर मिट्टी में लिपटा हुआ है तो भी वो 500 रुपए का नोट कहलाएगा। किसी नाली के अंदर भी 500 रुपए का नोट गिरा हुआ होगा तो भी उसकी क्या रहेगी, कीमत बनी हुई रहेगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा जीवन भी उस 500 रुपए की तरह कैरेक्टर बनकर के रहेगा तो हम कहीं भी रहे, परंतु हमारा चरित्र हमेशा से क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। और हम जहां भी जाएंगे वहां पर हमारा क्या बना हुआ रहेगा, सम्मान बना हुआ रहेगा। भगवान महावीर चाहे कहीं भी गए, परंतु उनके चरित्र की सुगंध क्या है, चारों तरफ फैलती रही। ये शिक्षा, ये प्रेरणा हमें भी मिलती है कि हम अपने कैरेक्टर को मजबूत रखें, अपने चरित्र को सुरक्षित रखें और अपने जीवन में कुछ ऐसा आदर्श बनाएं कि हमारी वो आदर्श समाज के लिए जरूरत बने, न कि कहीं पर जाकर के बोझ बने। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ परंपराएं रूढ़िवाद बन जाती है।
ये रूढ़िवाद कैसे बनता है, इसके विषय में एक छोटा सा दृष्टांत समझिए। एक कांच का बड़ा बक्सा था और उस कांच के बक्से के अंदर 4 बंदरों को डाला गया। कहानी को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना कि परंपराएं कैसे रूढ़िवाद को धारण करती है। एक कांच के बक्से में 4 बंदरों को डाला गया और उसके अंदर एक सीढ़ी रख दी गई। और बंदरों का स्वभाव चंचलता वाली होती है, और उन बंदरों को कह दिया कि अगर कोई भी सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करे, तुम बाकी सभी बंदर मिलकर के उसकी क्या करना, धुनाई करना, उसकी कुटाई करना। एक बंदर जैसे ही चढ़ने लगा तो बाकी तीनों बंदर मिलकर के उसकी क्या करते थे, पिटाई करते थे। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उन 4 बंदरों में से एक एक बंदरों को क्या करने लगा, ट्रांसफर करने लगा। एक बंदर को निकाला और दूसरा नया बंदर उसके अंदर डाल दिया। परंतु बंदरों में क्या बात डाली हुई थी, जैसे ही कोई सीढ़ी चढ़े तो उसकी क्या कर दो, धुनाई कर दो। जिन बंदरों को पहले यह सीख दी थी वो उन बंदरों को तो निकाल दिया गया, दूसरे बंदर उसमें आ गए, परंतु वो परंपरा क्या बनी रही, अब भी बनी हुई रही कि कोई भी सीढ़ी पर चढ़े तो उसकी क्या कर दो, धुनाई कर दो, कुटाई कर दो, पिटाई कर दो। बंदर तो सारे बदल गए, हजारों वर्ष निकल गए, बंदर चेंज होते रहे, परंतु वो कुटाई की परंपरा अब भी क्या है, चलती रही है। ठीक वैसे ही आज भी हमारे यहाँ पर कई सारी परंपराएं ऐसी चलती है जो समय रहते बदलाव की चाह रखती है, परंतु रूढ़िवाद इतना बढ़ जाता है कि वो बंदरों की तरह क्या होने लगती है, कुटाई होने लगती है। और उसी घिसी पिटी परंपरा को हम लेकर के चलते हैं, जिसके बदौलत क्या होता है, कोई भी जीवन के अंदर प्रगति नहीं करता है, तरक्की नहीं करता है, बदलाव लेकर के नहीं आता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति उस सीढ़ी पर चढ़ने लगता है तो बाकी सारे बंदर उसको गिराने में क्या है, लग जाता है। वैसे ही जैन धर्म के अंदर या किसी भी धर्म के अंदर कोई परिवर्तन की राह पर चलता है तो सारे विपक्षी क्या हो जाते हैं, एक मंच पर आकर के खड़े हो जाते हैं, नहीं ये तो रॉन्ग है, ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। परंतु ध्यान रखना, आज तुम नाना जिसको कहते हो, कल उसी के क्या बन जाओगे, अनुयायी बन जाओगे। भारत के अंदर शठ दर्शन कहलाता है। शठ दर्शन के अंदर एक चार्वाक दर्शन है, उसने भी अपना चिंतन लेकर के आया। उसकी सोच क्या थी कि जब तक जियो मौज से जियो, सुख से जियो, उधारी कर करके भी घी को पियो, ऐसी उसकी सोच थी। सभी ने मजाक उड़ाया, सभी ने उसकी हंसी उड़ाई, कहा तुम्हारी सोच केवल भोगवादी की है, केवल सुख की तुम्हारी सोच है। परंतु ध्यान रखना, जब वो आया तब सबने मजाक उड़ाया था, परंतु आज करोड़ों लोग उसके फॉलोवर हैं, हजारों लोग उसको मानते हैं, हजारों लोग उसी की राह पर चलता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उधार करके भी अपना जीवन नहीं गुजारता होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा होगा जो सुख की राह पर न चलता होगा। आज जितने भी एशिया के देश हैं, जितने भी विदेशी लोग हैं, सभी उसी के सोच के अनुसार क्या है, चलने वाले होते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि जीवन में जब भी बदलाव आएगा तो बदलाव बड़ा ही कष्टकारी होता है, बदलाव हमेशा दुख को देने वाला होता है। परंतु बदलाव जब हो जाता है तो वो बदलाव हमेशा क्या देता है, सुख देने लगता है। तेरा पंथ के भिक्षु जी जब निकले तो बहुत सी परेशानियां आई, बहुत से तकलीफ आए, परंतु क्रांति की राह पर चलते रहे, बदलाव की राह पर चलते रहे। और आज हमारे जैन धर्म के अंदर देख लो, सभी तेरा पंथ के साथ अपनी क्या लगाते हैं, होड़ा होड़ लगाते हैं कि व्यवस्था उनकी अच्छी है, शालीनता उनकी अच्छी है, परंतु जो बदलाव की राह पर चलता है तो वो आज जीवन में क्या प्राप्त करता है, चमक प्राप्त करता है। आज हमें भी बदलाव की जरूरत है, आज हमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर आज हम बदलाव की राह पर चलेंगे तो आने वाले 100 साल के बाद हमारा ये समाज क्या हो सकेगा, वापस एक नई रोशनी में आ सकेगा, वापस एक संगठन की राह पर चल सकेगा, वापस हमारा ये धर्म जयवंत बन सकेगा, वापस हमारी ये युवा पीढ़ी जो भटक रही है वो वापस सम्यक राह पर क्या है,
आ सकती है, सही राह पर चल सकती है। ध्यान रखना, आज सबसे ज्यादा घाटा अगर कहीं पर हो रहा है तो वो केवल स्थानकवासी समाज में हो रहा है और कहीं भी घाटा नहीं हो रहा है। इस विषय में चिंतन करें और महावीर की यात्रा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की।